आज जो हमने कहानी सुनी, जिस तरह उस कहानी में उसके अच्छे कर्मों का उसे अच्छा सिला मिला, उसी तरह अगर आप भी जिंदगी में अच्छे कर्म करोगे तो उससे आपका अच्छा ही होगा। ऐसी ही कुछ कहानी अपने पाठ पाठ्य पुस्तक में भी हमें दी गई है। पाठ का नाम है योग्य चुनाव। सबसे पहले आप पाठ्य पुस्तक निकालिए, उसमें से पाठ्य पुस्तिका का पन्ना क्रमांक 5, पाठ का नाम है पाठ 3, योग्य चुनाव। पाठ्य पुस्तिका में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या दिखता है आपको उस पिक्चर में, उस चित्र में? सोचिए। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक युवक जो है वो बैलगाड़ी का फंसा हुआ पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और कुछ लोग हैं जो वहां पर, कोई जा रहा है, कोई खड़ा है ना। तो इस पाठ में हमें ये क्या बताया है, अब वो हम देखते हैं। ठीक है, मैं पहले पाठ पढ़ने वाली हूँ। आप सबका ध्यान पाठ की हर एक लाइन पे होना जरूरी है। पाठ 3, योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के लिए इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। उसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा था, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अगले पन्ने पे, उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था।
यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला रुद्ध भी वहां पहुंचा। वह रुद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इस पाठ का लेखन जो है उन्होंने किया, सुधा शर्मा इन्होंने किया है। देखो, ये जो कहानी है, ये जो पाठ है, इसमें जो हमें कहानी बताई गई है वह राजा मंगल सेन के राज्य में घटित हुई है, जिनके मंत्री थे जगत राम, जो अब बूढ़े हो गए थे। और उन्होंने राजा से कहा कि अब मुझे काम नहीं होता है, मुझे आप मेरी जो सेवा से है मुक्त कर दो। इस पर राजा ने उन्हें कहा कि जगत राम जी, आप बहुत अच्छे मंत्री थे। आप खुद के जैसा होशियार, खुद के जैसा वफादार और सेवाभावी मंत्री का चुनाव कीजिए और फिर मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। इस पर जगत राम जी ने क्या किया? देखो, इसमें सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार, यह जो है वो किसके गुण बताए गए हैं? जगत राम जी के गुण बताए गए हैं। जगत राम जी के कौन कौन से गुण थे? उनमें कौन कौन से गुण थे? सेवाभावी, वो परोपकारी थे। परोपकारी यानी दूसरों की मदद करने वाले। सेवाभावी यानी अपना काम अच्छी तरह से करने वाले। इनामदार, वो भी इसका मतलब सच्चे, सच्ची लगन से वो अपना काम करते थे। ठीक है, इस तरह ये गुण उनमें थे। और वैसे ही दूसरा मंत्री आप ढूंढो और उसके बाद आप क्या करो, आप सेवा मुक्त हो सकते हो। ऐसा राजा मंगल सेन ने मंत्री जगत राम जी को बताया। उसके बाद जगत राम जी ने आदेश दिया। जगत राम जी ने बताया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। कि ढिंढोरा पिटवाना यानी ढोल बजाकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। पहले लोगों तक पहुंचने का ये एक जरिया था। जैसे आज हम मैसेज भेजने के लिए या अपनी बात एक दूसरे को तक पहुंचाने के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम टीवी पे न्यूज़ चैनल देखते हैं, है ना। तो समाचार में हमें जानकारी मिल जाती है। पर पहले ऐसा नहीं था। तो पहले ढिंढोरा पिटवा कर ही लोगों को बताया जाता था। डोल पीटते हुए पूरे राज्य में घूमते थे वो लोग, और वो बताते थे कि क्या राजा ने बात बताई है या दरबार में क्या हुआ,
वो भी तब इसी तरह से बताया जाता था। उसी तरह से ही जगत राम जी ने भी क्या किया, तो ढिंडोरा पिटवाया कि गुरुवार के दिन नए मंत्री का चयन होने वाला है, तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वह 11 बजे दरबार में हाजिर हो जाए। यह सुनने के बाद गांव गांव से लोग आने लगे। बहुत से युवक जो है वो दरबार की ओर गुरुवार के दिन जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये हो गया हमारे, अभी तक हमने जो कहानी देखी है, ये कहानी हमारी कहाँ से है, तो पहला पन्ना जो है पान नंबर 5 पर जो पहला पैराग्राफ हमें दिया गया है, जो पहला उसमें ये जानकारी हमें दी गई है। उसमें हमने क्या क्या देखा है, अभी तक हमने क्या देखा कि राजा मंगल सेन थे, उनके मंत्री थे जगत राम जी, जो बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अभी सेवा मुक्त होना था। उन्होंने राजा से कहा कि मुझे अभी सेवा मुक्त कर दो, तो राजा ने उनसे कहा कि पहले आप जैसा सेवाभावी परोपकारी ईमानदार मंत्री का चुनाव कीजिए और फिर आप सेवा मुक्त हो सकते हो। जगत राम जी के कौन से गुण बताए गए हैं, बताओ, आप बताओ। बराबर, सेवाभावी परोपकारी ईमानदार। उसके बाद जब राजा ने उन्हें बताया कि आप जैसा मंत्री ढूंढने के बाद ही आपको सेवा मुक्त किया जाएगा, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो गुरुवार को 11 बजे दरबार में पहुंच जाए। ये सुनने के बाद हर कार्य गांव में, जिन्हें देखो हर कार्य यानी वो लोग जो गांव गांव में ढिंडोरा पीटते हैं, जो जाके न्यूज़ बताते हैं, है ना, समाचार वार्ताहर जिसे हम कहते हैं, उन्हें पहले वो काम जो वो करते हैं वही काम करने वाले जो ढिंडोरा पीटते थे उन्हें हरकारे कहा जाता था। हरकारे, जो ढिंडोरा पीटते थे उन्हें हरकारे कहा जाता था। उन्होंने सारे गांव गांव में जाकर क्या बता दिया, जो जगत राम जी ने ढिंडोरा पिटवाने के लिए कहा था वो उन्होंने बात है वो लोगों तक पहुंचाई। उसके बाद देखो क्या हुआ, चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर बहुत से नवयुवकों की भीड़ थी। तो बहुत से नवयुवक जो थे वो मंत्री पद के लिए इच्छुक थे। जब उन्होंने जिस दिन बताया था उस दिन बहुत से लोग राज दरबार की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों लोग दरबार में आ रहे थे। उसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश बैठा था। एक वृद्ध जो था वो उसी रास्ते पर बैठा था। और क्यों वो वहाँ पर बैठे थे, वो वृद्ध जो है वहाँ पर क्यों बैठे थे, क्योंकि उनका जो बैलगाड़ी का पहिया है वो रास्ते के किनारे जो कीचड़ था उसमें फंस गया था और उनसे वो बाहर नहीं निकल रहा था। बहुत कोशिश उन्होंने की पर वो जो पहिया है वो कीचड़ से बाहर लाने में वो असफल हो रहे थे, उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तो मंत्री पद के उम्मीदवार बहुत से थे जो राज दरबार की ओर जा रहे थे। उसी रास्ते में एक बाजू जो वो बैलगाड़ी, जो वृद्ध व्यक्ति है वो बैलगाड़ी के साथ हताश खड़ा था, पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी नहीं। हर कोई दरबार में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उन्हें समय पर वह दरबार में पहुंचना चाहते थे। मंत्री पद के उम्मीदवारों ने राज दरबार में जाते समय बहुत से लोगों ने वो दृश्य देखा, मगर किसी ने भी उस बूढ़े आदमी की सहायता नहीं की। आगे अगले वाले पन्ने पर देखिए अभी हमें क्या बताया गया है। यहाँ तक हमने देखी है कहानी कि ढिंडोरा के बाद
बहुत से लोग जो युवक है वो राज दरबार में चयन के लिए इच्छुक थे, मंत्री बनने के लिए वो वहां पर दरबार की ओर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। क्या दृश्य था कि एक बूढ़ा आदमी जिसका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा है, वो हताश खड़ा है, मगर कोई भी उसकी मदद किए बगैर बगैर राज दरबार की ओर जा रहे थे। इससे आगे की कहानी जो है वो हम अगले तासिका में देखेंगे।